स्टफिंग को रेडी कर लेते हैं। हमें लेना है कांदा, घिसी हुई गाजर और घिसा हुआ पत्ता गोभी। अच्छी तरह से हमें ग्रेट कर लेना है। बारीक कटे हुए लेने हैं शिमला मिर्च, मिर्ची और लहसुन को भी हमें फाइनली चॉप कर लेना है। अब हमें लेना है कढ़ाई, जिसमें सबसे पहले हमें डालना है तेल और डाल देंगे लहसुन और मिर्ची जो हमने काटे थे। उसके बाद हमने डालना है डुंगरी यानी कि कांदा। अच्छे से सौटे करना है, हमें ज्यादा नहीं पकाना है, इसे खाली हमें सौटे करना है। सौटे करने के बाद अब हमें इसमें डाल देना है गाजर और हमारा घिसा हुआ पत्ता गोभी। हम दोनों को ही ऐड कर देंगे। और हाँ, एक और चीज हम तो भूल ही गए, शिमला मिर्च को भी ऐड करना है हमें। चलो तो फिर शिमला मिर्च को भी ऐड कर देते हैं। शिमला मिर्च को भी कर दिया है ऐड। अब हमें इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और इस चीज का हमें ध्यान देना है कि हमें इसे ज्यादा पकाना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये मॉइस्चर छोड़ देगा, इसलिए हमें बिल्कुल भी नहीं पकाना है। आप देख सकते हैं हमारे सारे वेजिटेबल्स थोड़े थोड़े से सॉटे हो चुके हैं। अब हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। गैस को बंद करने के बाद हमें इसे रेस्ट करने देना है, ठंडा होने देना है अच्छी तरह से। अब हमें डो को रेडी करना है, जिसके लिए हमने लिया है मैदा और उसमें डाल देंगे नमक। पानी डाल के हमें एकदम टाइट डो बना लेना है। अब हम स्टफिंग का कुछ कर लेते हैं। देखिए, मैंने चीज क्यूब लिया था, जिसे इस तरह से मैंने घिस दिया है। आप कोई भी चीज ले सकते हैं, मोज़रेला लेना चाहते हैं तो आप मोज़रेला भी ले सकते हैं, बट मुझे ये चीज ज्यादा पसंद। अब स्टफिंग में हमें डाल देना है काली मिर्च पीसी, मतलब घिसी हुई, और 1 चम्मच सोया सॉस। यस, सोया सॉस से आपको टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। अब हमें डाल देना है हमारा चीज डालने के बाद हमें इसमें ऐड करना है धनिया ऐड करने के बाद डाल देना है हमें सेजवान चटनी। एंड अब जाके हमें इसमें नमक को ऐड करना है। आपको ध्यान रखना है कि हम नमक पहले से ऐड नहीं करेंगे। अगर हम नमक पहले ऐड कर देते हैं तो वेजिटेबल्स अपना मॉइस्चर छोड़ देंगे और हमारा स्टफिंग जो है वो गीला गीला हो जाएगा। मैं तो थक चुकी हूँ। ये मम्मी कब बना के देगी मोमोज? कोई बात नहीं, मैं तब तक टीवी ही देख लेती हूँ। मम्मी तो समझती नहीं मुझे भूख लगा है। प्लीज मम्मी जल्दी बनाओ। ओके बेटा, मुझे पता है आपको भूख लगा है। हमारा स्टफिंग एंड डो दोनों रेडी हो चुके हैं, तो अब हमें मोमोज बनाना चाहिए। सबसे पहले थोड़े थोड़े से हमें आटे ले लेने हैं। इस तरह से जो ये डो है छोटे छोटे पार्ट में ले लेने हैं और इसे एकदम पतला बेलना है। जितना आप कर सके उतना ही पतला आप बेलिए। पतला इस तरह से बेलते रहेंगे, जितना आप पतला करेंगे मोमोज की स्टफिंग उतनी अच्छी रहेगी। अगर आप ज़्यादा भरना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भर सकते हैं, बट मैं इतना भर रही हूँ क्योंकि उस हिसाब से शेप बना है। अब देखिए, मैं आपको शेप किस तरह से बताती हूँ, आप उस तरह से बना सकते हैं। जो आपको शेप पसंद हो आप उस तरह से बना सकते हैं। इस तरह से पानी साइड में लगा दीजिए। पानी लगाने के बाद धीरे धीरे से आपको इस तरह से, देखिए ध्यान से, इस तरह से आपको प्लेट्स बनाने हैं, धीमे धीमे से। ध्यान से देख लीजिए आप, इस तरह से आपको प्लेट्स बनाने हैं। कुछ नहीं होगा, एकदम नॉर्मल है, एकदम सिंपल है। आपको कोई भी हार्ड वर्किंग वर्क नहीं होगा। देखिए, काफी अच्छे लगेंगे ये आपको। ये है मोदक के शेप वाले मोमोज। देखिए, कुछ इस तरह से अच्छी तरह से इसे पैक कर दीजिएगा, नहीं तो हम जब स्टीम करेंगे तो ये फट जाएगा। देखिए, कुछ इस तरह से ये बन गया है। मैं अब आपको दूसरे भी स्टाइल बता दूंगी, आपको जो स्टाइल में पसंद आए आप उस स्टाइल का बना सकते हैं। स्टफिंग हमने भर दी है। अब हम साइड में पानी लगा देंगे। पानी का रीज़न क्या होता है कि हमारे मोमोज अच्छी तरह से चिपक जाए। मोमोज बनाना काफ़ी हार्ड नहीं है, हाँ थोड़ा सा टाइम जाता है, बट इट्स सो इजी और आपको ये बहुत पसंद आएगा। आई थिंक आपको बाजार वाले मोमोज से तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए, अब आपको इस तरह से प्लेट्स बनाना है धीरे धीरे करके। ध्यान रहे आपको प्लेट्स में थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है, इस तरह से देखिए, ताकि इनका शेप अच्छे से उभर के आए। देखिए, मैंने इस तरफ से 3 प्लेट्स ले लिए हैं और इस तरफ से 3 प्लेट्स ले रही हूँ। 3-3 दोनों साइड से आपको ले लेना है। देखिए, कुछ इस तरह से। अब आप ध्यान से देखिएगा, जितने हमने प्लेट्स लिए, हमारे टोटल 6 प्लेट्स हैं, उन सबको एक दूसरे से इस तरह से जोड़ देना है। देखिए कितना अच्छा शेप आया है इसका। देखिए, कुछ इस तरह से ये शेप बहुत अच्छा लग रहा है। आप देखिए, तो आप चाहें तो आप इस तरह का भी बना सकते हैं या पिछले वाली तरह से बना सकते हैं।
अब दूसरे वाले का मैं बता देती हूँ आपको। देखिए, मोमोज की स्टफिंग आपको भर देनी है। आपको चारों साइड में पानी लगा देना है अच्छी तरह से राउंड करके। अब हम आपको दूसरा एक डिजाइन दिखा देते हैं। यूपी की एक फेमस करंजी बोला जाता है, कुछ इस तरह का शेप होता है उसका। आपको इस तरह से करना है, ये बहुत इजी है। और फिर उसके बाद आपको देखिए दोनों साइड में आपको इस तरह से अटैच करना है। आप अगर आपने नहीं खाया होगा, वो स्वीट डिश होती है, बहुत ही टेस्टी होती है। अब देखिए इस साइड में आपको थोड़ा सा पानी लगा के इस तरह से दोनों को अच्छी तरह से अटैच कर देना है। देखिए ये हमारा न्यू डिजाइन है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है देखने में। देखिए कुछ इस तरह से। तो ये आपका एक और शेप रेडी हो गया। आई थिंक आपको ये शेप ज़्यादा इजी पड़ेगा, तो आप ये भी बना सकते हैं। अब दूसरा शेप मैं आपको बता देती हूँ। सेम प्रोसीजर है, आपको अंदर स्टफिंग भरनी है, पानी लगाना है और देखिए हमें फिर से प्लेट्स बनाने हैं। और इस बार हम कुछ नया डिज़ाइन बता रहे हैं आपको। ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। आपको वन साइड प्लेट्स रखनी है और वन साइड प्लेन रहेगा। देखिए प्लेट्स हमने बना दिए हैं। अब ध्यान से देखिएगा ये प्लेट्स अब उसके बाद हम कैसे अटैच करते हैं। जो शेप आपको इजी पड़ता है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए मेरी बेटी भी बना रही है। मैं भी बनाऊंगी। मेरी मम्मी से कम टैलेंटेड तो नहीं हूँ, थोड़ी सी मम्मी की हेल्प करवा देती हूँ। आपने मेरी मम्मी का तो शेप देख लिया है, अब आप मेरा शेप देखिए। मेरे शेप के जैसा कोई बना ही नहीं सकता है। वाह! इतना अच्छा तो मेरी मम्मी सिखाती है आपको। और आपको कि मेरी मम्मी के चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं भी अब हो चुकी हूँ मल्टी टैलेंटेड। मम्मा ने मुझे भी सिखा दिया। देखो मैं कितनी अच्छे से शेप बना रही हूँ। ब्यूटीफुल है ना? देखा, मुझे पता था ये आपको भी आएगा पसंद। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मेरे जैसा शेप तो आप भी नहीं बना सकते, इतना अच्छा बना देती हूँ मैं। कोई मुझसे कंपटीशन तो करके दिखाए। देखिए मोमोज तो हमने बना लिए हैं, अब हमें उसे करना है स्टीम। सबसे पहले हमें पानी को गर्म करने के लिए रख देना है। फिर हमें डाल देना है उसमें एक प्लेट जिसमें हमें तेल लगा देना है अच्छे से। अब उसके बाद हमें अपने जो मोमोज है उसके अंदर डाल देने हैं और उसे 15 से 20 मिनट तक अच्छे से हमें स्टीम करना है। क्यों? ताकि अच्छे से पक जाए, कच्चे ना रहे। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप चेक करते रहिए कि ये पक गया है या नहीं। 15 से 20 मिनट का मतलब खाली इतना ही नहीं कि उतने में पक जाएगा। अगर नहीं पकता तो आप और भी पका सकते हैं टाइम पर। मेरा देखिए मैं 2 प्लेट चढ़ा दे रही हूँ मोमोज के और यहाँ पे मोमोज मेरे होने वाले हैं रेडी। हमारे मोमोज हो चुके हैं रेडी। अगर आपको ये पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइए और नए नए रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी रेसिपीज़ चाहिए।